मेरा नाम लक्ष्मी सैनी, उम्र 70 साल, गाजियाबाद कौसाम्बी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मैं किराए के मकान में रहती थी। कोरोना काल में 2021 में मेरे पति मूलचंद सैनी और बड़ा बेटा सुमित सैनी दोनों एक ही दिन भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद मैं बहुत परेशान सी रहने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कोई रास्ता नजर नहीं आया। एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना शुरू किया। मैंने 5 पशुपति व्रत करे। मैं सोसाइटी में अपने मकान में चली गई तो फिर मैं कुछ दूर जाकर थाने में मंदिर था, वहाँ पर भोले बाबा बैठे थे। मैं वहाँ सेवा करने लगी और जो मंदिर की जगह थी वहाँ पर रोजाना सुबह शाम झाड़ू पोछा करती। एक मैंने पत्थर को भोले बाबा बना के रख दिया, उसी की पूजा करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी और बाबा को मैंने विनती करी थाने में जाके, बाबा मेरी सोसाइटी में मंदिर की जगह तो है पर वहाँ मंदिर बना हुआ नहीं है। बाबा आपकी कृपा हो जाए तो सोसाइटी में मंदिर बन जाए। उस जगह पर मैं रोज झाड़ू लगाती, पत्थर को रखकर जल चढ़ाती, दीपक जलाती, उसकी पूजा करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती। कार्तिक के महीने में मैंने 5 पशुपति व्रत किए और गुरुजी कहते हैं कि बाबा 3 महीने में इच्छा पूरी करते हैं। गुरुजी 5 पशु व्रत और 1 लोटे जल चढ़ाने से 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या जी में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई, उसी दिन यहाँ सोसाइटी में राम दरबार की स्थापना कर दी गई। शिवरात्रि के पावन दिन शिव परिवार की स्थापना का सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया। जैसे आपने अपनी सोसाइटी में शिव परिवार बैठाया, इसी तरह से थाने के मंदिर में भी शिव परिवार की स्थापना करो, क्योंकि यहाँ पर शिव जी और नंदेश्वर बैठे हैं। फिर बाबा आपकी कृपा से 2024 के सर्दी नवरात्रे में शिव परिवार की स्थापना करने का वहाँ भी मुझे सौभाग्य मिला। गुरुजी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बाबा मुझे अपनी सेवा का मौका देंगे, पर अब मैं दोनों मंदिरों में दोनों टाइम सुबह शाम जाती हूँ। 1 लोटा जल भी चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ और बाबा पंडित जी आरती करते हैं और वहीं पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी सब लोग से बुलवाते हैं। थाने में सब पुलिस वाले बहुत खुश हुए, हमें भी बहुत खुशी हुई कि बाबा हमें इस लायक आपने समझा। तो किसी की बीमारी से राहत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी महाराज की जय। मैं कोरोना काल से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से और मेरा बहुत काम हुआ है। मैं रिक्शा लगाती थी रोटी का। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तब बहुत छोटे छोटे थे। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, लेकिन मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। रोड पे ही पढ़ाई करी, रोड पे ही सब कुछ करा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे बहुत, फिर मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, जैसे बाबा की कृपा बनी रही। और ब्लड कैंसर से पति भी बाहर आ गए हैं, पति भी बिल्कुल ठीक हैं। अब बेटे की भी सरकारी नौकरी लगी, उन्हीं के प्रताप से भोले बाबा की। बेटी की भी सरकारी नौकरी लगी और बहू भी सरकारी नौकरी वाली आई है। और 2 साल के अंदर अंदर पोता भी हो गया। अब बाबा की कृपा बहुत है। बस एक ये दर्द मिटाने आई हूँ कि मेरे शरीर का दर्द नहीं मिट रहा है। मेरे होगा कोई फैल भारी होगी, तो इसलिए मेरा जो है, बाकी बाबा ने सब कुछ दिया है और आगे भी दे रहे हैं। ब्लड कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो गए। पते हर हर महादेव। कृपा ना होते तो फिर संसार इतनी दुनिया नहीं आवे बाबा के पास। ओम नमः शिवाय। मैं आज अपने बुआ के बारे में बताना चाहती हूँ। वो बहुत टाइम से ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उनका किसी भी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था और एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था तो किसी ना किसी चीज़ में इशू आ जाता था, मेडिकल में या फिर किसी भी चीज़ में। उसके बाद मेरी दादी ने सारी कथाओं को करा। वो मेरठ भी गए, हापुड़ भी गए और महापुराण सुने उन्होंने, जिसके बाद मेरी बुआ का सिलेक्शन भी हुआ। पहले उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ। यूपी पुलिस के बाद उन्होंने ट्रेनिंग पे गए। ट्रेनिंग के टाइम पे उनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस सिलेक्शन के बाद वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं मानती हूँ ये सब शिव जी की वजह से ही हुआ है। अगर हमारे ऊपर शिव जी की कृपा ना होती तो मेरी बुआ का शायद सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरी तरफ से हर हर महादेव। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या सच में शिव की कृपा? फैसला आपका है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही सच्ची बातों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें।